हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो है थर्मोडायनेमिक्स। ये क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा होता है थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, एक वो ब्रांच है, ठीक है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट की स्टडी करते हैं। हीट कैसे अलग अलग फॉर्म में चेंज होकर, ठीक है, कैसे हमें वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी जो करते हैं हम उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारा होता क्या है। It is the branch of science that deals with the heat and its conversion in various form of energy। यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें क्या होती है, हीट एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जिसमें हम साथ थर्मो का मतलब जानते हैं कि थर्मो का मतलब क्या है, हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि जिसमें हम क्या पढ़े, हीट के मोशन के बारे में पढ़े। हम किसके मोशन के बारे में, हीट के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। मोशन यानी कि हमारा मोशन को जनरली आप समझ सकते हैं वर्क से, ठीक है। इससे वर्क, वर्क क्या होता है जो थर्मोडायनेमिक्स में, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसे कंटेनर लिया और इसमें फिल्ड है लिक्विड, ठीक है। इसमें मैंने मान लो वाटर भर दिया और इसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया मैंने एक, ठीक है। क्या लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया। जैसे ही मैं इसे हीट करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसे हीट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये इस ढक्कन पे फोर्स लगाएगा ऊपर के लिए, यानी कि इसने इस ढक्कन को डिस्प्लेस करके यहाँ ऊपर पहुंचा दिया। यानी कि ये क्या हुआ इसमें, ये क्या हुआ, हीट की वजह से इसने कुछ वर्क करा। क्या करा, वर्क, वर्क क्या करा, इसने इस पिस्टन को यहाँ से ऊपर धकेल दिया। तो यही इसने क्या करा, इस जो हीट एनर्जी थी हमारी, जो इसमें हीट एनर्जी जो थी, इस हीट एनर्जी को किसमें बदल दिया, मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। किसमें बदल दिया, इस हीट एनर्जी को, इसकी फॉर्म चेंज कर कर इसे मैकेनिकल वर्क में बदल दिया, ठीक है। मैकेनिकल वर्क में बदल दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, ये हीट का मोशन हो रहा है इसमें, यानी कि हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो हमको इसी की स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ पर्टिकुलर रीजन इन विच, in space which is under consideration and whose state can be expressed in terms of pressure, volume, temperature, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है। अब जैसे मान लो ये पूरा स्पेस है, ठीक है। जैसे कोई भी स्पेस में से मैंने इतना पर्टिकुलर एरिया जो है, मैंने एक सिस्टम को ले लिया, इस सिस्टम को मैंने अलग कर दिया स्पेस में से, ठीक है। अब इस सिस्टम को मैं किस लिए कंसीडर करूंगा, कुछ इसके स्टेट को जानने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो इसके अंदर मैंने गैसियस सिस्टम एक लिया, ठीक है। कोई भी सिस्टम मैंने इसके अंदर गैस भर दी, ठीक है। अब मैं इस गैस की प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर के बारे में जब स्टडी करूंगा, ठीक है, जब मैं इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें क्या करूंगा, स्टडी करूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। स्पेस में ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन बना दें जिसमें क्या हो, हमारी कंसिडरेशन के अंडर हो, और उसकी जो हम स्टेट को एक्सप्रेस करें, किस स्टेट, किस उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के, उसमें हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो जो ये है, ये सिस्टम जो है, इसी को हम बोलेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। और जो इसमें मान लो, अगर जो हम अब बात करें सराउंडिंग की, ठीक है, अब हम बात करेंगे सराउंडिंग, कि हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या होता है, ठीक है। तो सराउंडिंग की सबसे सिंपल, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। जैसे कि मान लो ये जो है हमारा, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हमने इसको स्पेस में से अलग कर दिया, बाकी जो भी पोर्शन बचा हमारा, जो ये पूरा पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन क्या है, हमारा सराउंडिंग है, क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। आपको सराउंडिंग समझ में आया। अब इसका क्या होता है, सराउंडिंग का मेन मोटिव क्या है सराउंडिंग का, कि ये इस पे इफेक्ट डालेगा। कैसे इफेक्ट डालेगा, मान लो मेरे पास एक क्या है,
एक चाय का कप है, ठीक है, ये एक चाय का कप है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो चाय डाली हुई है, ठीक है, ये जो चाय इसके अंदर भरी हुई है। अब ये क्या करेगा, जो हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो क्या है हमारा, सराउंडिंग का जो हमारा क्या है टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर में ये जो चाय है इसका टेम्परेचर मान लो कितना है हमारा, कि ये हमारी 80 डिग्री सेल्सियस पे चाय है, ठीक है। अब ये सराउंडिंग क्या करेगा, इसके 80 डिग्री सेल्सियस को 32 तक लाने में इसकी वो करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैसे, ये हीट का जो ट्रांसफर होगा ना इधर से इधर, और इस वजह से हमारी क्या होगी, चाय ठंडी हो जाएगी। जबकि ये तो सिस्टम है, ये हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम हो गया, ये चाय का कप जो है हमारे पास, और ये जो बाकी सराउंडिंग होगा इसने इस पे इफेक्ट डाला है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर पे इसने ये इफेक्ट डाला, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट के क्या कारण कभी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अगर जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ना, ये बर्फ के फॉर्म में बन जाता, राइट। और अगर हम बात करें इस चीज की, अगर इसका वॉल्यूम को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को भी इफेक्ट कर रहा है और वॉल्यूम को भी इफेक्ट कर दिया। अब जो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर से, वो भी तो इस पे इफेक्ट कर रहा है, तो प्रेशर का इफेक्ट भी आ गया हमारे। तो सराउंडिंग का काम यही होता है कि इस पे इफेक्ट करे, ठीक है, जो हमारा सिस्टम होता है उस पर इफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, a cup of hot tea cools down in winter due to temperature is less in winter so that surrounding affect the cup of tea and it becomes cool, ठीक है, यही बात मैंने आपको समझा दी है। तो ओके, हम अब आगे देखते हैं। हम थर्मोडायनेमिक पढ़ लिया हमने, थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ लिया, सराउंडिंग के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, द क्वांटिटीज लाइक pressure, volume, temperature, which help us to study the behavior of thermodynamic system are called the thermodynamic variable। अब ये thermodynamic variable क्या चीज़ है हमारी, जो thermodynamic variable है, जैसे कि हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, ये क्या हमारी हेल्प करती है कि किसी भी सिस्टम का, ठीक है, जो हमारा कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिक्विड रखा हुआ है या फिर कोई भी गैस इसके अंदर है, तो इसका हम जो क्या कर सके, स्टडी कर सके कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसका बिहेवियर कैसा है, इसमें प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें टेम्परेचर के कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्टडीज हम करते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है हमारी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो हमें क्या बताती है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, ये चीजें ये हमें बताते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आप समझ चुके होंगे। अब अगली चीज आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कितने टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम, फिर दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ओपन सिस्टम, मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, मैं इसको हीट करूँ, ठीक है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, या मैंने इसे हीट करा, मैं जब इसे हीट कर रहा हूँ और इसके ऊपर से मैंने कुछ नहीं रखा, खुला छोड़ दिया बस इसको ऐसे, जो कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है इसमें से क्या होगा, देखो अब जैसे मान लो मैंने इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पानी यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू करेगा, ठीक है, ये पानी क्या होगा, यहाँ से इवेपोरेट होके बाहर निकल गया, यानी कि जो पानी निकला हमारा वो क्या था, मास, गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो इससे मास भी बाहर निकल रहा है। अब एनर्जी ये क्या करेगा, सराउंडिंग में हीट छोड़ेगा, ठीक है, सराउंडिंग में क्या छोड़ेगा, हीट, ठीक है। तो ओपन सिस्टम, इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, जिसमें हमारा मास, ठीक है, और हीट दोनों चीजें बाहर निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। हीट क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है ना, हीट एक एनर्जी है, तो इसमें से एनर्जी और मास दोनों बाहर निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग, क्या करता है ओपन सिस्टम में हमारा, ओपन सिस्टम में होता है एनर्जी, ठीक है, मैटर यानी कि जो हमारा मास है वो, और एनर्जी दोनों क्या होती है, सराउंडिंग्स में निकल जाती है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ओके, अगला है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारा क्लोज सिस्टम है वो क्या होता है, ठीक है, क्लोज सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। क्लोज सिस्टम, जैसे मान लो मैं, मेरे पास एक क्या है, ये दोबारा से मैंने कंटेनर लिया, मैंने इसे हीट करी, ठीक है, इस सिस्टम को हमने दोबारा से हीट करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या करा, जो लिक्विड भरा हुआ था इसके ऊपर से हमने रख दिया ढक्कन, ठीक है, इसमें जो ये लिक्विड भरा हुआ था इसके ऊपर से हमने एक ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी इवेपोरेट होगा और इसकी वॉल्स पे चिपक के फिर से यहीं गिर जाएगा, है ना, जिससे कि हमारा क्या होगा,
मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, मास एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग में, ठीक है, मास कहीं नहीं जा रहा है, मास अपना वहीं का वहीं है इसके अंदर ही। पर क्या होगा, ये फिर भी ये क्या छोड़ेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग में, ठीक है, एनर्जी का इसमें एनर्जी एक्सचेंज करता रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, मास नॉट ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, मास किसी भी प्रकार का मास हमारा बाहर नहीं निकलेगा इससे, ठीक है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं जो इसकी वॉल होती है इसे बोलते हैं हम डायाथर्मिक वॉल। क्या, कौन सी वॉल, ये जो हमारी डायाथर्मिक वॉल है, ठीक है। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है हमारी, ठीक है, अगर हम देखें जो हमारी डायाथर्मिक वॉल होती है वो क्या होती है, डायाथर्मिक वो वॉल होती है जो क्या करती है, अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, जो इससे हीट बाहर निकल सके, ठीक है, इससे क्या निकल सके, हीट बाहर निकल सके, इसे हम क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक वॉल। जो ये वाली वॉल है ना इसकी, ये इसे क्या बोलेंगे हम, डायाथर्मिक वॉल, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होती है जिसमें हमारी एडियाबैटिक वॉल होती है। अब एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल वो वॉल होती है जिसपे क्या होता है हमारा, ये क्या करती है, हीट को पास नहीं करने देती, क्या नहीं करने देती, हीट को पास। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर हमने फिर से लिया, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, और इसकी जो वॉल है ये एडियाबैटिक है, ठीक है, ये जो वॉल है एडियाबैटिक, जैसे थर्मोफ्लास्क की होती है ना, थर्मस की वॉल, वो वैसी वॉल है, इसकी एडियाबैटिक वॉल है ये, ठीक है। तो ये जो एडियाबैटिक वॉल है ये क्या करेगी, इसमें से हीट को पास नहीं होने देगी, क्या पास नहीं होने देगी, हीट को बाहर नहीं निकलने देगी इसमें से, ठीक है, एनर्जी भी पास नहीं होगी, और क्या नहीं होगा, दूसरा, दूसरी चीज ये हमारा मैटर को भी बाहर नहीं जाने देगा, यानी कि मास भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, निदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर, ना ही इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी ना ही मैटर बाहर निकलेगी। इसकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, एडियाबैटिक वॉल, यानी कि जो क्या ना करे, हीट को पास ना करे, ठीक है, हीट को पास ना करे। तो अब हम देख लेते हैं डायाथर्मिक वॉल क्या है, अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, इससे बाहर जो है हीट निकल सके, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो हमारी हीट का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है। और ये इसमें क्या हो रहा है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ना ही मास बाहर निकल रहा है, ये मास बाहर नहीं निकलने दे रहा और ये दोनों ही नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जानेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, हम उसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। Two bodies are said to be in thermal equilibrium with each other if no exchange of heat take place when they are kept in contact with each other, ठीक है। अब जैसे मान लो ये दो बॉडी है, ठीक है, ये आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है, ये दो बॉडी है ये आपस में कांटेक्ट में है। तो जब इनमें हीट का ट्रांसफर ना हो, क्या ना हो, हीट का ट्रांसफर ना हो, हम उसे क्या बोलेंगे कि अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे मान लो, ठीक है, हमारे पास कोई एक वो है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक यहाँ पे एक डायाथर्मिक वॉल लगा दी, क्या लगा दी, डायाथर्मिक वॉल, जो कि हीट को ट्रांसफर होने देगा, ठीक है, क्या करेगा, जो हीट की ट्रांसफर होने देगा। इस साइड मैंने ए लिक्विड भर दिया, इस साइड मैंने बी लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर है मान लो ये ज्यादा है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ये टी ए का टेम्परेचर ज्यादा है किससे, टी बी से, और इसमें डायाथर्मिक वॉल है, यानी कि ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इधर से इधर के लिए क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी, है ना, इस साइड के लिए क्या होगी हमारी, जो है हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। अब इधर से हीट ट्रांसफर होगी, कब तक होगा ये हीट ट्रांसफर, जब तक ये दोनों टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठीक है, जब तक क्या ना हो जाए, दोनों टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। हमें पता है क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर क्या बढ़ती है, हमारी हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। तो कब तक होगा, जब तक कि बराबर न हो जाए। और जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों कैसी स्टेट में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है, हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम कि ये हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एग्जांपल लिया था हमने, इफ अ हॉट बॉडी ब्राउट कांटेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब जब कोई बॉडी हॉट बॉडी होगी, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी हॉट बॉडी होगी, जब वो किसके कांटेक्ट में आएगी, कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी। जैसे ये वाला कोल्ड है, ये वाला हॉट है, ठीक है, ये बॉडी जो है हमारी ये हॉट है और ये वाली कोल्ड है, ठीक है। क्या होगा, जब ये कांटेक्ट में आएगी तो हीट का ट्रांसफर होगा, क्या होगा,
हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर होगा। अब ये कब तक होगा, टू कोल्ड बॉडी अंटिल देयर टेम्परेचर बिकम द सेम, जब तक उनका टेम्परेचर कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है, जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक ये क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। हियर आफ्टर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन देम, और कुछ समय बाद उनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो जब ऐसी स्टेट आ जाए, ठीक है, एट दिस स्टेज द टू बॉडीज विल बी एट सेम टेम्परेचर, जब ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाए, एंड दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो तब क्या कहा जाएगा कि ये जो दोनों बॉडी है ये एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में इन्होंने गेन कर लिया, ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब उम्मीद है कि आपको थर्मल इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम जीरोथ लॉ, ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ आया होगा तो तभी आप जीरोथ लॉ समझ पाएंगे, ठीक है। तो जीरोथ लॉ हमारा क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, ठीक है, ये लॉ हमारा क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब दो थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, ठीक है, जब मान लो हमारे दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक हमारी ए है एक हमारी बी है, ये दोनों बॉडीज हमारे पास है, ठीक है, हमने इनको क्या करा, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि ये सी के साथ इनका मतलब सी के बीच में डायथर्मिक वॉल है, ठीक है, अभी समझाता हूँ, आगे पढ़ते हैं हम इसे। देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अदर्स, ठीक है, मतलब कि जब मान लो हमारा ए और बी जब सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये कहना चाह रहा है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। चलिए इसे समझते हैं कैसे, ठीक है। मान लो ये एक क्या है, कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाई डायथर्मिक वॉल, क्या लगा दी, डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल का काम क्या होगा हमारा, ठीक है, जो हमारी डायथर्मिक वॉल होगी वो क्या करेगी, वो हीट को ट्रांसफर होने देगी, ठीक है, और इसके बीच में हमने लगाया क्या, एक एडियाबैटिक वॉल, ठीक है, ये एडियाबैटिक वॉल है, ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी, ठीक है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। अब मान लो इनका टेम्परेचर जो भी हो, ठीक है, इसका टेम्परेचर अलग है इसका टेम्परेचर अलग है, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, और ये सी के साथ पर क्या हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इनके बीच भी हीट ट्रांसफर होती रहेगी, क्योंकि इनके बीच में भी क्या है, डायथर्मिक वॉल है, ये क्या है, डायथर्मिक वॉल, और ये वाली वॉल क्या है, एडियाबैटिक वॉल, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल, और ये है डायथर्मिक वॉल, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो ये आपस में क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, मान लो जो हमारा टी ए है और वो टी सी के बराबर हो जाए, ठीक है, टी ए और इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो इनके बीच भी हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक ये दोनों ना सेम हो जाए, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे टी बी और टी सी के इक्वल हो गया, अब जब इसका टेम्परेचर इसके बराबर है इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात होगी कि इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है, जो ये दोनों है इन दोनों के बीच हमारी लगातार हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच लगातार हीट ट्रांसफर हुई, और इन दोनों का टेम्परेचर अब क्या हो गया, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे डायथर्मिक वॉल है, इन दोनों के बीच भी होगी, पर इन दोनों के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच होगी तो तब क्या होगा, इनका भी 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखो जब इसका 32 है इसका भी 32 है इसका भी 32 है, यानी कि ए और बी भी इक्वल हो गए। यहाँ से क्या पता चला हमें, ए और बी का टेम्परेचर भी इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो हम यही हमारा जीरोथ लॉ बताता है कि जब ए और बी क्या हो, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सी का टेम्परेचर भी, अगर जो ए बी सी इन दोनों के टेम्परेचर में अगर ए बी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, ए बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा कब, जब बी सी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा, ठीक है। मान लो हमारा ए और सी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का है, तो तब हमारा टी और बी दोनों भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही हमारा जो जीरोथ लॉ है वो बताना चाह रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेज में, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया, अब इस बार हमारे जो ये है, ये डायथर्मिक वॉल है, ठीक है, ये एडियाबैटिक वॉल है, तो क्या होगा, नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द वॉल्स,
bring diathermic wall between A and B while adiabatic wall separates C from A and B, then we can see that no exchange of heat take place between A and B, indicating that they are in thermal equilibrium। ठीक है, अब मान लो हमने ऐसा कर दिया, अब हम यही सिचुएशन हमने सेम रखा, बस हमने क्या करा, जब इनका टेम्परेचर सेम हो गया था ना, जब इनका टेम्परेचर सेम हो गया था, तो हम देखेंगे जब हमने यहाँ पे जो डायथर्मिक वॉल थी ना हमारी, इसको हमने एडियाबैटिक वॉल बना दिया। क्या बना दिया? एडियाबैटिक वॉल। अब इसको जब हमने एडियाबैटिक वॉल बनाया और इसको डायथर्मिक वॉल कर दिया, नीचे वाले को, है ना, ये वाली वॉल चेंज करके हमने डायथर्मिक कर देंगे, तो तब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर से हमने देख लिया था ये उसमें आ गया, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हीट ट्रांसफर ना करें। ठीक है, देखो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो जब इसमें किसी भी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए और बी क्या आ गए? हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो जीरोथ लॉ बस यही बताना चाहता है कि जब हमारा ए और बी सेपरेट कर दे, हम ए और बी को अलग अलग कर दे डायथर्मिक वॉल एडियाबैटिक वॉल से, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो इनके बीच, और एक सी बॉडी को लाते हैं और उसके बीच में डायथर्मिक वॉल लगाते कि हीट ट्रांसफर होने दें, यानी कि कुछ समय बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर सेम हो जाएगा और इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी भी क्या होंगे? सेम होगा टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि तीनों बॉडी में क्या होगी? हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो यही हमारा जीरोथ लॉ कहना चाहता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या चीज है? द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे बोला जा रहा है? मान लो जब हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक है, इनके बीच क्या आ जाए? एक रिलेशन बताए, ऐसी इक्वेशन जो इनके बीच रिलेशन बताए उसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब कैसी रिलेशन? ठीक है, अब मान लो कभी हमें जरूरत पड़ गई, हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, टेम्परेचर है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं इसका प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो वही चीजें बस है कि हम इसमें से क्या करें? इनके बीच का रिलेशन पता करें, उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है हमारा? पी वी इक्वल्स टू में एन आर टी। ठीक है, इसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और इसे इस थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसमें हमारा पी होता है प्रेशर। ठीक है, पी क्या होता है हमारा? पी होता है प्रेशर। ठीक है, पी होता है प्रेशर, वी होता है हमारा वॉल्यूम, एन क्या होता है हमारा? एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या होता है? एन नंबर ऑफ मोल्स। आर होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है हमारा? टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब हमारे पास मान लो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर जब हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का, उनके बीच जो रिलेशन होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी से निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो जो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ थर्मोडी वेरिएबल, यानी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पी वी आर डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि समय के साथ इनमें कोई चेंज ना आए। यानी कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा? जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम था, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होता था? जब ए और बी के बीच कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो, यानी कि टेम्परेचर का ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा? जब टेम्परेचर। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब ये तीनों, ठीक है, जब तीनों क्या ना हो? चेंज ना हो। जैसे जो हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, इनमें से कोई चेंज ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पी वी आर डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और हमारा, सॉरी यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे टी होगा। ठीक है, ठीक है, जब हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही समय के साथ चेंज ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ड्यू टू एडियाबैटिक वॉल पी वी टी डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, इसमें हमने जो वॉल लगाई वो क्या है? एडियाबैटिक वॉल है, जिस वजह से इसमें ना ही प्रेशर बाहर जा पाएगा, ना ही वॉल्यूम बाहर जा पाएगा, ना ही टेम्परेचर का चेंज होगा। ठीक है, ना ही हीट का कोई ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? thermodynamic equilibrium. In thermal equilibrium, only temperature do not change with time, but in thermodynamic equilibrium, pressure, volume and temperature also do not change with time. ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता समय के साथ, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों में से कोई चेंज नहीं होता टाइम के साथ। ठीक है,
इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑल्सो अचीव्ड एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ऑल्सो। ठीक है, तो थर्मल डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब हमारा अचीव होता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी। जैसे मान लो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, यानी कि प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा। क्योंकि कैसे आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कोई चीज। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होगा, कि इसमें केमिकल रिएक्शन भी किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, ये पार्ट है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री का पार्ट है, पर फिजिक्स में इतना ही समझ लो कि इसमें केमिकल रिएक्शन यानी कि किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, हमारी इंटरनल एनर्जी वगैरह पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। सो इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।